हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। सो आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तो न्यूज़ की हेडलाइन है मखाना विल टेक ओवर। मखाना यहाँ पे सब्जेक्ट, विल यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब, टेक ओवर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है अपना प्रभाव बढ़ाना। कहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है? दुनिया पे। किसकी दुनिया पे? सुपर फूड की दुनिया पे। सुपर फूड एक कैटेगरी होती है खाने की। इस कैटेगरी की जो दुनिया है उसमें मखाना टेक ओवर कर लेगा, अपना प्रभाव बढ़ा लेगा। कब बढ़ाएगा? इन फ्यूचर में। और ये कॉमा लगाया है यानी कि ये कोट है। किसका कोट है ये? शिवराज सिंह चौहान जी का कोट है। से शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है हमारे कृषि मंत्री भारत के। और यहाँ पे से वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म पे सिंगुलर फॉर्म का यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब भी न्यूज की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है तो उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसका सेंस है कि शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है, सेड। क्या कहा है हमने तो पढ़ लिया है। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब है यहाँ पे प्रभाव बढ़ाना और भी अच्छा शक्तिशाली हो जाना। चलिए अब मेन न्यूज में आते हैं। डेज आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद, दिन, कुछ दिनों के बाद। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अनाउंस्ड। तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने जो अनाउंस किया था यानी कि घोषणा की थी, उसके कुछ दिनों के बाद द फॉर्मेशन ऑफ अ मखाना बोर्ड इन बिहार। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या घोषणा की थी? फॉर्मेशन की यानी कि गठन की। किस चीज के गठन की? मखाना बोर्ड की। कहाँ पर? बिहार में। इनके कहने के डेज आफ्टर बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक जो बात कही थी कि मखाना बोर्ड बनाएंगे, उनकी जब घोषणा की थी उसके कुछ दिनों के बाद यूनियन मिनिस्टर, कृषि मंत्री और कृषक मंत्री, कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ऑन संडे इंटरेक्टेड। ऑन का यूज करके बता रहे हैं यहाँ पे संडे को। तो वीक के सातों दिन का यूज करने के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऐसे। इंटरेक्टेड, यहाँ पे इंटरेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे। इंटरेक्टेड, इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना। तो संडे को शिवराज सिंह चौहान जी ने बातचीत की विथ मखाना प्रोड्यूसर्स के साथ। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादन करने वाला। मखाना के उत्पादन करने वालों के साथ इंटरेक्ट किए, बातचीत किए। कहाँ पर किए? इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ पे इन का यूज करके बता रहा है प्लेस के बारे में। तो बड़े प्लेस को बताने के लिए हम इन का यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई बड़ी सिटी हो गई, कोई बड़ा देश हो गया, बड़ी स्टेट हो गई। तो जितने भी इतने बड़े इस प्लेस के बारे में बताना हो तो वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। फॉर्मेशन, जिसका मतलब होता है गठन। इंटरेक्ट, यहाँ पे इंटरेक्ट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे। इंटरेक्टेड, इसका मतलब होता है बातचीत करना। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। ही आल्सो अकम्पनीड, यहाँ पे अकम्पनी वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे। अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना। तो वो यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया ही। तो शिवराज सिंह चौहान जी भी गए, साथ गए। किसके साथ गए? फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ गए। टू अ पॉन्ड, कहाँ गए? पॉन्ड में गए। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब में गए। क्या करने गए हैं? टू सो मखाना सीड्स। सीड्स का मतलब होता है बीज, मखाना बीज। सो करने, सो का मतलब होता है रोपना, बोना। तो बोने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी फार्मर्स के साथ गए थे पॉन्ड। सो करने के लिए, बोने के लिए क्या? मखाना के बीजों को। मिस्टर चौहान सेड। अब यहाँ पे सेड आ गया है यानी कि यहाँ पे स्पीकर की बातों को कहा जा रहा है। तो ये नरेशन का पार्ट है। तो मिस्टर चौहान ने क्या कहा कि अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में बातें लिखी गई है, मिस्टर चौहान की बातों को ही इनडायरेक्ट वे पे लिखा गया है। और अकॉर्डिंग टू रूल जब इनडायरेक्ट स्पीच में बातें लिखी जाती हैं तो नो टेंस में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंजेस कर दिया जाता है। तो मिस्टर चौहान ने बोला होगा अगर कोई बातों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो हम लिखेंगे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख देख सकते हैं आप, मिस्टर चौहान ने बोला है द सेंटर वाज प्रिपेयरिंग। तो उन्होंने क्या बोला होगा जब वो बोले होंगे? तो इस। तो सेंटर यानी कि केंद्र सरकार प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे वैसे ही जैसे उन्होंने बोला है। तो मिस्टर चौहान ने बोला था कि सेंटर प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क यानी कि रूपरेखा को,
किसके लिए? फॉर का यूज करके बता रहे हैं यहाँ पे पर्पस को, तो फॉर का यूज करते हैं पर्पस बताने के लिए। तो किस लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है? द मखाना बोर्ड के लिए। बाय लिसनिंग टू फार्मर्स सजेशंस एंड देयर डिफिकल्टीज। और ये बोर्ड कैसे तैयार किया जा रहा है? बाय का यूज करके बता रहा है, द्वारा, लिसनिंग करके, सुनकर। क्या सुनकर? फार्मर्स के सजेशन यानी कि सुझाव को, और उनकी डिफिकल्टीज को, उनके जो परेशानी है उनको सुनकर और उनके सुझाव को सुनकर मखाना बोर्ड को तैयार किया जा रहा है। एक फ्रेमवर्क को तैयार किया जा रहा है मखाना बोर्ड के लिए। और यहाँ पे आप वर्ष याद कर सकते हो। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा। लिसनिंग टू, लिसन का मतलब होता है सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिसन वर्ब अपने जीरन फॉर्म पे, लिसनिंग। अकॉम्पनी, यहाँ पे अकॉम्पनी वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे, अकॉम्पनीड। अकॉम्पनी का वर्ब होता है किसी के साथ जाना। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। सो का मतलब होता है रोपना, बोना। सीड का मतलब होता है बीज। अलोंग विद बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। किसके साथ? बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एंड दरभंगा एमपी गोपाल जेई ठाकुर। और गोपाल जेई ठाकुर जो कि दरभंगा के एमपी हैं। द यूनियन मिनिस्टर विजिटेड, यूनियन मिनिस्टर ने विजिट किया यानी कि कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो विजिट किए यानी कि दौरे पे गए। अब मखाना प्रोसेसिंग यूनिट में, एक मखाना प्रोसेसिंग के यूनिट है, उसके दौरे में गए। किनके साथ गए? अलॉन्ग विद बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के जो दरभंगा एमपी हैं जे गोपाल जी ठाकुर, उनके साथ। एट, अब यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है लोकेशन बताने के लिए, स्पेसिफिक लोकेशन बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो मखाना प्रोसेसिंग यूनिट, और ये कहाँ पे है? एट द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की जगह पर मखाना प्रोसेसिंग यूनिट है, वहां पर यूनियन मिनिस्टर ने विजिट किया है। किनके साथ किया है? बिहार के डिप्टी सीएम और दरभंगा के एमपी के साथ। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। तो जैसा स्पीकर ने बोला वैसे ही लिख दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, मखाना विल टेक ओवर। मखाना विल करेगा, हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो मखाना टेक ओवर करेगा यानी कि अपना प्रभाव बढ़ाएगा। द वर्ल्ड, किसकी दुनिया पे बढ़ाएगा? ऑफ सुपर फूड की, सुपर फूड कैटेगरी होती है फूड की, उनकी दुनिया पे अपना प्रभाव बढ़ाएगा मखाना। इट हैज रिसीव्ड द ब्लेसिंग्स ऑफ जानकी मैया। इट प्रोनाउन का यूज किसके लिए किया गया है? ये मखाना के लिए किया गया है। तो इसमें कह रहा है कि मखाना रिसीव किया है, प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? ब्लेसिंग को, यानी कि आशीर्वाद प्राप्त किया है मखाना ने जानकी मैया का, जिसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है। गॉडेस जानकी, जानकी देवी। तो जानकी मैया या जानकी देवी का ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद को रिसीव किया है, प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? इट ने। इट यहाँ पे किसके लिए है? मखाना के लिए, मखाना की बात हो रही है। वी विल प्रोवाइड फुल कोऑपरेशन, हम पूरा प्रोवाइड करेंगे, प्रदान करेंगे। फुल यानी कि पूरा, कोऑपरेशन सहयोग, इन मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मखाना। तो इसमें कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार की बात बोल रहे हैं कि वो प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? पूरा कोऑपरेशन, पूरा सहयोग। किसमें? मार्केटिंग पे, ब्रांडिंग पे और पैकेजिंग पे। किसके? मखाना के, मखाना के। मिस्टर चौहान सेट, मिस्टर चौहान की बातें थी। यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है। मिस्टर चौहान की बातें डायरेक्ट स्पीच में थी। मिस्टर चौहान सेट वाइल एड्रेसिंग फार्मर्स, जब वो फार्मर्स को एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तब की बात हो रही है। उस दौरान, वाइल के यहाँ पे मतलब है उस दौरान। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, यहाँ पे एड्रेस अपने जिरन फॉर्म पे, एड्रेसिंग। तो उस दौरान, कब दौरान? जब वो घोषणा कर रहे थे उस दौरान। किससे संबोधित कर रहे थे? फार्मर से संबोधित कर रहे थे। उस दौरान मिस्टर चौहान ने ये सब बातें अपनी कही। फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि यहाँ की भी बातें आगे डायरेक्ट स्पीच में है, नरेशन का पार्ट है। आई बो टू द रिस्पेक्टेड अटल बिहारी वाजपेयी। वो का यहाँ पे मतलब होता है सर झुकाना। मैं सर झुकाता हूँ। टू द रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मतलब सम्माननीय। तो मैं सर झुकाता हूँ किसके सामने? सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। किस लिए? फॉर इस्टेब्लिशिंग द नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर इन दरभंगा, दरभंगा। तो ये क्यों सर झुका रहे हैं? फॉर का यूज करके बता रहा है। तो फॉर का यूज करते हैं हम उद्देश्य से बताने के लिए। तो वो क्यों किए हैं? वो रिस्पेक्टेड अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्योंकि, किस लिए?
इस्टेब्लिशिंग किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया गया है द नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर। कहाँ पर? इन दरभंगा में। दरभंगा में रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, और इसलिए वो किया गया है मिस्टर चौहान द्वारा। आई सैल्यूट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मैं सैल्यूट करता हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। अंडर हुज, अंडर का मतलब अधीन, हुज मतलब जिनके, अंडर हुज लीडरशिप जिनके नेतृत्व के अधीन, जिनके नेतृत्व के अधीन अ मखाना बोर्ड इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन बिहार। एक मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश किया जा रहा है। बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म। तो यहाँ पे मखाना बोर्ड है ऑब्जेक्ट, और केंद्र सरकार है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसे नहीं लिखा गया है। तो मखाना बोर्ड के ऊपर क्या एक्शन हो रहा है? इस्टेब्लिश करने का। तो इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन बिहार में। फिर से यहाँ पे इन प्रीपोजिशन को यूज किया गया है बड़े से स्टेट को बताने के लिए, बिहार को बताने के लिए। तो इन प्रीपोजिशन का यूज बड़े प्लेस जैसे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट को बताने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप वर्ड चार्ट कर सकते हो। एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। एड्रेस वर्ब यहाँ पे अपने जीरन फॉर्म पे एड्रेसिंग। रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्माननीय। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश भी यहाँ पे जीरन फॉर्म पे इस्टेब्लिशिंग, जिसका मतलब होता है स्थापित करना। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। इंक्लूजन इन स्कीम्स, स्कीम में समावेशन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन, स्कीम यानी कि योजना पे समावेशन। ही पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का सेकंड फॉर्म पॉइंटेड आउट। पॉइंट आउट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। ही किसकी बात हो रही है यहाँ पे? शिवराज सिंह चौहान जी की। और पॉइंट आउट का मतलब होता है ध्यान दिलाना। तो उन्होंने ध्यान दिलाया, और यह ध्यान दिलाया कहकर ध्यान दिलाने की बात हो रही है। और जब भी कोई स्पीकर की बातें कहकर ध्यान दिलाने की बात होती है या कहने की बात होती है तो वो नरेशन का पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से नरेशन पार्ट चालू होता है, और नरेशन का पार्ट है यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब कि यहाँ पे टेंस चेंज होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हीज डिपार्टमेंट। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया यानी कि ध्यान दिलाया कि उनका डिपार्टमेंट वाज कंसिडरिंग। तो यहाँ पे इस हम लोग समझेंगे, क्यों समझेंगे? क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच यूज किया गया है, और इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की चीजें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन उन्होंने बोला होगा प्रेजेंट में। तो हम यही समझेंगे कि उन्होंने प्रेजेंट में कैसा बोला होगा। तो उन्होंने बोला होगा कि उन्होंने ध्यान दिलाया कि उनका डिपार्टमेंट कर रहा है कंसिडरिंग। कंसिडरिंग का मतलब विचार करना, विचार कर रहा है द इंक्लूजन ऑफ फार्मर्स के। इंक्लूजन मतलब समावेशन। किसका समावेशन? फार्मर्स का, किसानों का। हु, अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन नाउन के लिए आया है। कौन से नाउन के लिए आया है? फार्मर्स के लिए आया है। तो फार्मर्स जो, और सेंस है इसका जो। फार्मर्स जो कल्टिवेटेड, अब यहाँ पे कल्टिवेट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, तो ये क्लॉज है पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का जरूर है, लेकिन यहाँ पे सेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई सेंटेंस लिखा जाता है, और सेंटेंस अगर स्पीकर की बातें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन जो स्पीकर है यानी कि शिवराज सिंह चौहान है, वो उन्होंने अपने बोलते समय बोला होगा इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम यही समझेंगे। तो कल्टीवेट का हो गया कल्टीवेटेड, तो यहाँ पे कल्टीवेट ही समझेंगे हम। हु, अब फार्मर्स की बात कर रहे हैं, तो फार्मर्स जो कल्टीवेट करते हैं यानी कि खेती करते हैं मखाना ऑन लीज्ड। लीज का मतलब होता है पट्टे पर, पट्टे की क्षेत्रों पर। इन यूनियन गवर्नमेंट्स के स्कीम्स, यूनियन मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के स्कीम पे। तो इसमें कह रहा है कि उन्होंने ध्यान दिलाया है कि जो डिपार्टमेंट है यानी कि उनका कृषि मंत्रालय है, वह विचार कर रहा है समावेशन का। कौन से, किस चीज के समावेशन का? फार्मर्स के, किसानों के, जो खेती करते हैं मखाना की, किस पर? लीज पर। और किस में इंक्लूशन की बात हो रही है? इन यूनियन के, यूनियन गवर्नमेंट के स्कीम पर, यानी कि केंद्र सरकार के जो स्कीम्स है। अभी उसमें जो पट्टे हैं, जो लीज में व्यक्ति होते हैं, जो लीज में खेती करते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता। उसे भी विचार कर रहा है कि केंद्र सरकार उसे जल्द से जल्द इंक्लूड कर देगी, पट्टे में खेती करने वालों को भी। अब यहाँ पे आप वर्ड सेट कर सकते हो। इंक्लूजन मतलब होता है समावेशन। पॉइंट आउट वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे पॉइंटेड आउट, इसका मतलब होता है अपना ध्यान दिलाना। कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। यहाँ पे कंसीडर वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म पे कंसीडरिंग।
कल्टीवेट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे कल्टीवेटेड, जिसका मतलब होता है खेती करना। लीज्ड एरिया यानी कि पट्टे की जमीन। ऑन चैलेंजेस, चुनौतियों पर। चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौतियां। ऑन का यहाँ पे मतलब है पर, चुनौतियों पर जिसे फेस किया जाता है मखाना प्रोड्यूसर द्वारा। प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, जिसे मखाना के उत्पादक द्वारा फेस किया जाता है उन चुनौतियों पर। मिस्टर चौहान सेड, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, और यहाँ पे उनकी बातें डायरेक्ट स्पीच में है। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके डायरेक्ट स्पीच में बातें कही गई है। तो इन्होंने जो बोला, जैसे बोला वैसे ही लिख दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो मिस्टर चौहान ने कहा, मखाना इज अ सुपर फूड। मखाना एक सुपर फूड है। तो सुपर फूड फूड की एक कैटेगरी होती है। मखाना सुपर फूड है एंड अ स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। और स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस का मतलब होता है भंडार। किस चीज का भंडार है? न्यूट्रिशन का, पोषण का। तो मखाना एक सुपर फूड भी है और एक भंडार है न्यूट्रिशन का, पोषण का। बट लेकिन नॉट इजली प्रोड्यूस्ड, लेकिन मखाना को इजली यानी कि आसानी से प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, यानी कि उसका उत्पादन नहीं किया जाता है। वन, अब यहाँ पे वन का मतलब है कोई भी। वन कैन सी, कोई भी देख सकता है। हाउ मच हार्डशिप, हाउ मच का मतलब कितना, हार्डशिप का मतलब परेशानी। तो कोई भी देख सकता है कि कितनी परेशानी फार्मर्स इंड्योर्स, इंड्योर का मतलब होता है सहना, वहन करना। तो कितने सारी परेशानी को फार्मर्स यानी कि किसान इंड्योर करते हैं, सहते हैं, टू प्रोड्यूस मखाना। प्रोड्यूस का मतलब उत्पादन करने के लिए मखाना। तो मखाना को उत्पादन करने के लिए कितनी सारी हाउ मच परेशानी या हार्डशिप को फार्मर्स किसान इंड्योर करते हैं, सहते हैं। वन कैन सी, कोई भी देख सकता है। हावेवर, हावेवर का मतलब होता है हालांकि, और ये पिछले सेंटेंस के कॉन्ट्रास्ट यानी कि विषमता को बताने के लिए किया जाता है यूज। जैसे कि यहाँ पे कोई बातें बोली गई हैं इसके पहले सेंटेंस में, तो इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो थोड़ा सा विपरीत होगा, विषम होगा। जैसे कि अभी जो हमने बातें पढ़ी, चलिए उससे देखते हैं विषमता कैसी है। हावेवर, हालांकि, यद्यपि। थ्रोन लेस मखाना सीड्स। थ्रोन लेस का मतलब होता है जो कांटा है उससे रहित। थ्रोन का मतलब होता है कांटा, और लेस का मतलब होता है रहित, कांटा रहित या कांटे की अनुपस्थिति वाला। मखाना सीड, मखाने के बीज। एंड मैकेनाइजेशन, और मशीनीकरण। विल मेक फार्मिंग इजियर। हालांकि थ्रोन लेस यानी कि कांटा रहित मखाना जो सीड है, और मशीनीकरण है, वो विल करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो करेंगे क्या? मेक फार्मर फार्मिंग इजियर, फार्मिंग को यानी कि खेती किसानों को इजियर कर देंगे, आसान बना देंगे। अब यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। स्टोर हाउस, जिसका मतलब होता है भंडार। किस चीज का भंडार की यहाँ पे बात हुई है? न्यूट्रिशन की, पोषण की। हार्डशिप का मतलब होता है परेशानी। इंड्योर का मतलब होता है वहन करना, सहन करना। थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है कांटा, और थ्रोन लेस का मतलब होता है कांटा रहित। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीनीकरण। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस पैराग्राफ था डायरेक्ट स्पीच में। मिस्टर चौहान एडेड, एड वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे एडेड। एड का मतलब होता है अपनी बातों को आगे और कहना। अब यहाँ पे उनकी बातें फिर से कही जा रही है, यानी कि यहाँ पे फिर से नरेशन का पार्ट है, और नरेशन का पार्ट है वो भी डायरेक्ट स्पीच में। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा पे है, तो मिस्टर चौहान की बातें फिर से डायरेक्ट स्पीच में पढ़ते हैं। मखाना बोर्ड विल गो फॉरवर्ड। गो फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना। विल का यूज किया गया है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो मखाना बोर्ड विल गो फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वैल्यू। किसकी दिशा पे? डायरेक्शन का मतलब दिशा में। किसकी दिशा में? इट्स वैल्यू की, यानी कि इसके मूल्य की। मखाना बोर्ड आगे बढ़ेगा दिशा में, किसकी दिशा में? वैल्यू की दिशा में, रिसर्च की दिशा में, और मैकेनाइजेशन की दिशा में, मशीनीकरण की दिशा में। एंड हाउ द प्रोड्यूस्ड क्रॉप इज सोल्ड, और इस दिशा में आगे बढ़ेगा कि कैसे, हाउ प्रोड्यूस्ड क्रॉप यानी कि उत्पादित क्रॉप, उत्पादित जो मखाना होगा वो सोल्ड किया जाए, बेचा जाए। यहाँ पे सेल का सेकंड थर्ड फॉर्म सोल्ड यूज किया गया है, तो बेचा जाए। तो ये सब की दिशा में आगे बढ़ेगा मखाना बोर्ड, गो फॉरवर्ड, वाइल इंश्योरिंग। इंश्योर यहाँ पे अपने जीरन फॉर्म पे इंश्योरिंग। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो सेंस है यहाँ पे सुनिश्चित करते हुए। क्या सुनिश्चित करते हुए? कि मखाना प्रोड्यूसर्स गेट द राइट प्राइस, या सुनिश्चित करते हुए कि मखाना के प्रोड्यूसर्स यानी कि मखाना के उत्पादनकर्ता को मिले, गेट मिले, सही दाम, राइट प्राइस। तो इसमें कह रहा है कि मखाना बोर्ड आगे बढ़ेगा मूल्य के दिशा में, अनुसंधान की दिशा में, और मशीनीकरण की दिशा में, और उत्पादित फसल को कैसे बेचा जाए इस दिशा में।
और यह सुनिश्चित करेगा कि मखाना उत्पादकों को सही कीमत भी मिले। एफर्ट्स विल बी मेड। अब यहाँ पे एफर्ट अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे है, क्योंकि विल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म। तो एफर्ट पे एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, बनाने का। तो एफर्ट विल बी मेड यानी कि प्रयास किया जाएगा। टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए, तो प्रयास किया जाएगा सुनिश्चित करने के लिए। अवर मखाना बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, डायरेक्ट स्पीच में बातें समाप्त। तो यह एफर्ट किया जाएगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारा जो मखाना है यानी कि भारत का मखाना है वो बिकम, बढ़े, बिकम का मतलब बनना, पॉपुलर, पॉपुलर बने यानी कि लोकप्रिय बने, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हैं, गो फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।